बहुत दूर दूर तक। तो मुद्दा उठाते हैं, अब मैंने सोचा था शादी के ऊपर बात करेंगे। लोग काफ़ी बोलते हैं मेरे से, शादी कब करेगा, क्यों नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। वही सोसाइटी का शुरू हो चुका है, ठीक है। सोसाइटी, रिश्तेदार, दोस्त, यार, सारे लोग जब भी फ़ोन उठाते हैं तो एक टॉपिक आता है, शादी। शादी क्यों नहीं कर रहा, हाँ क्यों नहीं कर रहा, हाँ 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 हाँ। तो मैं बता दूं यार, मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, कुछ ओपिनियन है शादी को लेके, ठीक है। मेरे व्यूज़ को कोई ये मत मान लेना कि ग्लोबली आप मान लो, कभी इस चीज़ को कर लो। मेरे हिसाब से शादी जो है एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही पवित्र चीज़ है। लोगों को लगता है शादी के लिए तो मैं बड़ा नेगेटिव हूँ, मजाक में मैं बोलता हूँ कि आप किसी शादीशुदा इंसान से जब भी मैं पूछता हूँ क्या आप हैप्पी हो, ठीक है, और 90% लोग गलत शादी करके बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो हमारे मम्मी पापा के ज़माने में चलो ठीक है, नहीं था इतना ज़्यादा समझदारी, ठीक है, नहीं थी इतनी ज़्यादा ओपननेस, और कि भाई एक दूसरे को जानो, देखो, ठीक है। होता क्या है कि हमारे यहाँ सोसाइटी हमें सिखाती है कि भाई किसी को जानना है, किसी को देखना है तो बॉडी लेवल पे देखना है। कहते हैं ना, बड़े वाहियात चीज़ है कि लड़की देखने चलते हैं। अभी मुझसे कई बार बोला गया है कि लड़की देख, अरे ठीक है करियो मत, देख तो ले। भाई क्या देखूं मैं उसका, बॉडी देखूं, बॉडी लेवल पे क्या देखूंगा मैं उसको, ठीक है। मतलब लॉजिक ही नहीं है यार, मतलब शादी को वल्गर बना दिया है बहुत, ठीक। और जान, जो मेन चीज़ है वो है कि इंसान को जानना, इंसान को परखना। और जितने भी लोग मेरे से पूछते हैं ना शादी के बारे में कि तुझे कैसी लड़की चाहिए, तुझे क्या चाहिए, कैसा तुझे इंसान चाहिए, है ना। और मैं एक ही छोटे सी शब्दों में बताता हूँ, देखो मेरे को अब जो इंसान चाहिए ना, मेरे को ऐसा इंसान चाहिए जिसका, जो मुझे पहली चीज़ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही इतना भारी है ना कि वो उसकी एंट्री ही तभी होगी मेरे एक ऑरा में जब मुझे लगेगा कि ये काबिल है, ठीक है। अब आप बोलेंगे खुद तो बहुत कमियां रख, हाँ खुद में बहुत सारी कमियां हैं भाई, उसमें भी डेफिनेटली कमियां होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी है ना जिनको मैं स्ट्रांगली, बहुत ही डीपली जाके देखता हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ होनी चाहिए, जो चीज़ मैं भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। जैसे कि वो हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, ठीक है। वो खुद से खुद का ख्याल रखना जानता हो, ठीक है। ये नहीं कि वो मेरा ख्याल रखे, बाबू खाना खा लिया, बाबू पानी पी लिया, अरे घंटा बाबू ने खाना खा लिया, तू अपना ख्याल रख भाई। तू अपना ख्याल रखेगी तभी तू दूसरों का रख पाएगी, ठीक है। या फिर तू अपना ख्याल रख सकता है तभी दूसरों का रख सकता है भाई। ये बाबू सोना करके दिखावे से नहीं चलेगा कुछ भी। जो इंसान खुद का ख्याल रख सकता है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर लो इसे। जो इंसान अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे काम कर रहा है, अपने इमोशनल हेल्थ पे काम कर रहा है, अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम कर रहा है, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पे काम कर रहा है, सिर्फ वही इंसान दूसरे पे काम कर सकता है, याद रखिएगा। प्यार, मोहब्बत, शादी, इश्क, जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये उसी चीज़ का नाम है कि जब दो इंसान मिलते हैं, पहले तो खुद पे ही, खुद के साथ ही इंसान कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा इंसान मिल जाए फिर कैसे कंफर्टेबल हो जाएगा, फिर बहुत सारे बर्तन बजेंगे, बहुत झगड़े होंगे। तो प्यार, इश्क, मोहब्बत जो है वो नहीं है कि भाई रंग बिरंगी तितलियां आ गई, हो जिंदगी बन गई, बहुत प्यारी लग रही, नहीं। प्यार मोहब्बत बड़ी चैलेंज वाली चीज़ है भाई। अगर आप जा रहे हो ना, आपके अंदर दम होना चाहिए। वो वाले फिर वही चीज़ है कि अगर आप पब्लिक टॉयलेट हो, कोई भी आके बैठ रहा है, फिर उठ के जा रहा है, अगर आप उनमें से हो कि भाई चल चल रहा है काम, तब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तब तो आप फिर हो मंडी का आलू जो हर जगह दिख रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपके पास क्राइटेरिया सेट है ना कि जिस इंसान के साथ जुड़ूंगा ना, भले ही उसके साथ फ्यूचर हो या ना हो, लेकिन जब हम अलग होंगे ना तो बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ अलग होंगे, और सालों बाद भी अगर एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो मुस्कान होगी चेहरे पे, नजरें निगाहें नीची नहीं होंगी, एक रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ एक मुस्कुराहट होगी। अगर ये वाली सोच, थॉट प्रोसेस के साथ आप जाते हो ना, ये नहीं कह रहा हर रिलेशनशिप में यही सोचो कि शादी पे जाना है, नहीं। लॉयल रहो, इंटेंट बड़ा क्लियर रखो कि हम अभी जब साथ में है ना तो कोशिश करेंगे एक दूसरे पे काम करें, एक दूसरे को बेहतर बनाएं, भले ही हमारा फ्यूचर साथ में हो या ना, ठीक है। भले ही हम शादी तक जाएं या ना जाएं, ठीक है। ये गलती मत करना कि वो फ्यूचर, प्रेजेंट में रह के ना लोग फ्यूचर की बातें करने लगते हैं, फ्यूचर में घूमने लगते हैं, यार शादी करनी है कि ऐसे नहीं हो तुम वैसे नहीं। भाई धीरे धीरे चलती है, बहुत ही धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस है बहुत यार। आप धीरे चलिए तो सही, तभी तो लोग गलती करते हैं। पता क्या करते हैं, या तो लोग फेक हो जाते हैं, बहुत बहुत भागने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं, इंप्रेस करने लगते हैं कि भाई शादी हो जाए, शादी हो जाए, ये बंदी है, ये बंदे से शादी कर लेता हूँ, नहीं तो वही ये निकल जाएगा हाथ से, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आप फेक कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, अपने आपको वो दिखा रहे हो जो आप हो नहीं। और अगर आप बहुत ही सहज तरीके से प्यार नाम की चीज़ जो है ना उसके रास्ते पे चलते हो, वहाँ तक पहुँच तो कोई नहीं पाता, लेकिन उस रास्ते पे चलते हो, तब आप एक दूसरे के ऊपर काम करने लगते हो। भाई तेरे अंदर ये कमी है, ठीक है, तू ये ठीक कर, तू वो ठीक कर, ठीक है, उसको ठीक कराते हो, उसको करेक्ट कराते हो। भले ही आप कलेश करके कराओ, उसे रुला के कराओ, उसको दुख दे के कराओ, उसको चोट पहुंचा के कराओ, उसको हर्ट करके कराओ, क्योंकि बिना चोट के, बिना दर्द के, बिना दुख के मजबूत नहीं होता इंसान, ठीक है, ये मान लो मेरी बात। तो आप उसको वो और अपना रियलिटी साइड, रियल साइड दिखाओ, जो आप अपने मम्मी पापा अपने घर पे दिखाते हो ना, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, वो साइड दिखाओ ना। वो क्यों नहीं दिखाते हो उसे कि आप ऐसे ही पड़े हुए, मुंह खोल के लेटे हो, तू निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, वैसे रहो ना, झल्ले टाइप का बने हुए हो, निक्कर में टी शर्ट उठी हुई है, ऐसे वैसे रहो ना उसके साथ भी, ठीक है। उसके साथ बड़े तहजीब वाले बन जाते हो भाई, फिर फ्यूचर में आके फिर आप जब जैसी पति का टैग मिलता है, उसे पत्नी का टैग मिलता है, तब आप वही हो जाते हो जो आप अपने घर वालों के साथ हो। फिर बोलते हो वो फैमिली है। भाई कैसी फैमिली है यार? फैमिली अगर तुम उसे मान रहे हो तो बनो भी तो सही ना, उसको वो दिखाओ जो आप हो एक्चुअल में।
उसके साथ अगर वो कंफर्टेबल है या फिर उसके साथ वो कंफर्टेबल होना वो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे होगा। कलेश होगा, बर्तन बजेंगे, जितने भी कलेश होने, जितने भी बर्तन बजने, भाई वो पहले करा लो। सही बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपने उसे बाद के लिए छोड़ दिया ना कि नहीं यार अभी कुछ नहीं, इसे रियलिटी रियल साइड दिखाता, इसे दिखाऊंगा मैं बाद में, ठीक है, अभी मैं इससे शादी कर लेता हूँ, अभी इसके साथ फेरे ले लेता हूँ ताकि छोड़ के ना जाए, बाद में दिखाऊंगा इसे अपनी रियल साइड। भाई उस समय तो कलेश होगा ही होगा, उस समय फिर डिवोर्स पे जाती हैं चीज़ें, उस समय फिर कुछ ना कुछ इधर उधर चली जाती हैं, तो वो मत करो ना। जितनी भी जो भी आपकी वर्स्ट साइड है, जो भी आपकी घटिया से घटिया साइड है, वो आप पहले दिखाओ। अगर वो टिक गया ना उसे देख के, अगर उसने आपके ऊपर काम करना जारी रखा और आप भी उसको देख के, जब कोई आपके ऊपर काम करता है ना तो आपको बुरा तो लगता है शुरू में, लेकिन आप फिर उसके बाद में रेस्पेक्ट करने लगते हो। जब वो प्रोसेस में आप जाते हो ना, आप देखते हो आपके ऊपर काम कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है इसमें, इसमें तो उसे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। यही तो होता है निष्काम कर्म। कर्मा जो मैंने बताया था ना, जिसमें कोई फल ही ना मिले, इस पे मजा आता है लेकिन उसे करने में, निष्काम कर्म। तो वो जो आपके ऊपर निष्काम कर्म करता है ना, इसको बेटरमेंट पे काम करो, इसके लिए बेहतर करो। भाई तू ये मत खा, तू वो मत पी, तू अपनी हेल्थ पे ध्यान रख, तू अपनी इमोशनल बड़ा वीक है तो उस पर काम कर, तू फाइनेंशियल थोड़ा अपने आप को आगे बढ़ा। तो जब ये चीज़ें आपको कोई देता है ना, हमेशा गिवर मत बनो, लेने वाले भी बनो। जब आपको लेने वाला इंसान मिल जाए ना, हमेशा दोगे 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 दोगे, ऐसे निब्बा निब्बी वाले चक्कर में पड़ जाओगे। फिर कोई ऐसा इंसान, मैंने बोला ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना, ये क्राइटेरिया सेट करके मेरी लाइफ में जो इंसान आएगा ना, वो सिर्फ लेने वाला नहीं होगा, उसे सिर्फ मैं दूंगा नहीं, उससे लूंगा भी, उससे कुछ सीखूंगा भी। तो ऐसा टैलेंटेड इंसान जब लाओगे ना अपनी लाइफ में, तो प्यार करने का मजा ही कुछ और होगा, उसके ऊपर काम करने में मजा आएगा, उसको निखारने में मजा आएगा। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक स्किल होती है बहुत बढ़िया बढ़िया, जब आप उसे निकालते हो ना, तराशते हो, ठीक है, जब आप उसे काम करते हो सामने वाले के में, बड़ा मजा आता है यार, ठीक है। वो इंसान आपके लिए वो बच्चा भी हो जाता है, वो इंसान आपके लिए सिंगर भी हो जाता है, वो इंसान आपके लिए डांसर भी हो जाता है, ठीक है, सब हो जाता है, आर्टिस्ट भी हो जाता है। लेकिन वो होता किसके लिए? सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप काम करते हो उस पर। और वो आपको कभी फिर भूलता नहीं, आपकी रेस्पेक्ट भी करता है कि इस इंसान ने मेरी लाइफ में आके काम किया मेरे पे, ठीक है। क्योंकि कोई किसी के लिए काम नहीं करता यार, कोई किसको क्या जरूरत है यार, कौन किसी में माथा मारे भाई, अपने आप पे काम करो, जिंदगी बहुत छोटी है भाई। लेकिन जब कोई किसी के लिए काम कर, तो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं शादी का। जैसे मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है, कि मैं अपने आप को वो कुछ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है ना, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें मैं अपने आप को शायद इम्प्रोवाइज अब नहीं कर पाऊंगा, ठीक, मुझे पता पड़ गया नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, कुकिंग नहीं आती, मैंने ट्राई करा, पर अंदर से वो जील होता है ना, वो करने की जो इच्छा होती है, वो इच्छा शक्ति नहीं है। तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरी पांचों उंगलियों के बीच में गैप है ना, ठीक है, जिसमें ये कमियां हैं मेरी, ठीक है। इस कमियों को फिल करने के लिए कोई आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपको उस इमोशनल लेवल पे लेके जाए जहाँ से आप सीख सको, जहाँ पे अपने ऊपर काम कर सको। आपके मम्मी पापा, आपकी फैमिली एक स्तर तक आप पे काम करते हैं। जब आप छोटे होते हैं ना, बच्चे होते हैं, तब देखना आपकी माँ आप पे कितना काम करती है, आपको सिखाने पे, सारे फैमिली आपको सिखाने पे, जब तक उनका सिखाना देखना बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल होता है, बहुत ही इंटेंस होता है। तो उसके बाद जब आप बड़े हो जाते हैं ना, तो वो सोच लेते हैं अब इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं, जब इंसान बड़ा हो जाता है ना, बच्चे से बड़ा, अब ये सीख गया है, ठीक है, अब ये अपना रास्ता खुद खोजे। तो वही रास्ता है भाई। शादी जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल लेवल पे, शादी आपका सारे सेंसेस, जब आपके पांचों सेंसेस जुड़ जाए ना किसी इंसान के साथ, शादी में क्या है, आपके फिजिकल लेवल पे भी, आपके इमोशनल लेवल पे भी, आपके मेंटल लेवल पे भी, आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे भी, सारी चीज़ों पे जब कोई काम करता है ना, सारी चीज़ों पे आपको किसी ना किसी इंसान की जरूरत पड़ती है। आपके गैप है ना, ये वो गैप है। कहीं आप इमोशनल लेवल पे गैप है आपका, वो आप कमजोर हो, कहीं आपका फिजिकल लेवल पे गैप है, वहाँ कमजोर हो। तो जब इन इन गैप्स को वो फिल कर देना कोई इंसान आके, उस पर मेहनत करके, निष्काम कर्म करके, और आप भी सेम चीज़ करो, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप ले रहे हो, नहीं, आप भी उस पर वही काम कर रहे हो, आप भी उसको बेहतर बना रहे हो। तो जब आप एक दूसरे के ऊपर काम करते हो ना मेरे दोस्त, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। उसके बाद जो सीढ़ियाँ बनती चली जाती है ना मोहब्बत की तरफ, फिर आप रोमांस भी कभी कभी कर लेते हो, फिर आप प्यार भी कभी कभी कर लेते हो, फिर आप बाबू सोना भी कभी कभी कर लेते हो, ठीक है। उसका एक अलग मजा है। ये नहीं कि हमेशा एक ही चीज़ पे अटके हुए, ठीक है। और ये भी नहीं कह रहा हमेशा उस इंसान को करेक्ट कराने पे उसके पीछे पड़ जाओ भाई, टैक्टफुली करना पड़ेगा आपको छोटी छोटी चीज़ों पे। अगर आप मुझे, जैसे एग्जाम्पल के लिए, मुझे कुछ किसी का ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं है, मुझे पता है अगर मेरे साथ उससे कंपेटेबल हो रहा है, मेरे साथ रहना है, तो उसको ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। ये नहीं कटे छटे कपड़े पहन लिए, कटवा के इधर उधर से, ठीक है। तो मैं उसे टैक्टफुली हैंडल करूंगा, मतलब मजे लूंगा पहले तुम्हें कि अरे ये क्या पहन लिया, कैची से काट लिया क्या, अरे ये क्या पहन लिया भाई, अच्छी चीज़, ठीक है, इस टाइप का। तो ताकि उसे हिट भी करे, बुरा भी लगे, और मेरा भी काम हो जाए कि मैंने मजाक, मतलब इस तरीके से मैं वर्ड यूज़ करूंगा, ठीक है, जो फनी भी होंगे, लेकिन उसे बुरा भी लगेगा, लेकिन वो ऐसा भी नहीं अंदर रख लेगी, वो मेरे से मुंह पे बोल देगी कि यार ये क्या बोल रहे हो तुम। मैं बोल दूंगा अरे ये क्या है ऐसे टाइप का, तो वो कर करके उसको करेक्ट कराना पड़ेगा, ठीक। तो सबका एक अलग अलग होता है अपना मेरा ऐसा ही है भाई। तो वैसा है, जब आप किसी के ऊपर काम करते हो, उसे फिर रियलाइज हो जाता है एक टाइम के बाद कि आप उसके ऊपर काम कर रहे हो निष्काम कर्म, जिससे आपको कोई फायदा नहीं है,
आप सिर्फ अपने उस साथ के लिए कि हमारा साथ स्मूथली हो सके, हम एक दूसरे को बेस्ट कर सकें। और एक चीज़ और, शादी की कोई उम्र नहीं होती। सोसाइटी आपको ट्रैप करती है कि शादी की उम्र होती है, शादी, भाई शादी की कोई उम्र नहीं होती। आपको 50 में, 55 में, 60 में, किसी भी उम्र पे आपका पार्टनर मिल सकता है, ठीक है। और ये प्लान्ड नहीं होता, कोई आपको प्लान करके आप मिलोगे किसी से नहीं, अनप्लान्ड ही वो टकराएगा आपको। और जब वो टकराएगा, आपके वो जुड़ जाएंगे तार अपने आप के, आपको पता पड़ जाएगा, आप उस सफर पे अपने आप निकल जाओगे। तो वो कुछ भी प्लान नहीं होता। शादी की कोई उम्र नहीं होती। अभी फिर से बोल रहा हूँ, उम्र किस चीज़ की होती है? उम्र होती है बच्चे की। तो लोगों ने ना, सोसाइटी ने मिथ, ये ट्रैप बना दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया। तो फिर से बोल रहा हूँ, शादी की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, बच्चा करने की उम्र होती है। अगर आपका ये है कि मुझे अपना वंश चलाना है, बच्चे करने, बालक करने, ठीक है, अगर शादी की कोई उम्र नहीं होती, बच्चा करने की उम्र होती है। सोसाइटी ये ट्रैप बना रखा है सोसाइटी ने मर्ज करके कि भाई शादी की उम्र होती है शादी। भाई नहीं, शादी आपका पार्टनर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको किसी भी एज में मिल सकता है। आप 55, 60 कभी भी शादी कर सकते हो, आप आज़ाद हो भाई, फ्रीडम है आपको, ठीक है। और शादी, करियर, दो ऐसे डिसीजन हैं जो आपके खुद के होने चाहिए जिंदगी में। नहीं तो हमेशा इतना बड़ा रिग्रेट रह जाता है ना छाती पे, भाई साहब, कभी खत्म नहीं होता। मैं बता रहा हूँ आपको, देख चुका हूँ मैं। आज भी साला वो क्रिकेटर बनने की जो टीज है ना दिल में है, जो खाई जा रही है मुझे, ठीक है। मतलब होता ही है डेफिनेटली, लेकिन आपको फिर बैलेंस करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो वही है, जब आप किसी से आप शादी कर रहे हो या कोई आपका करियर है चूज कर रहे हो, तो उसमें कोई उंगली ना डालो। मेरे करियर पे बहुत लोगों ने उंगली डाला, नाक डाली, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे अपनों ने, मेरे मोहल्ले वालों ने, सब ने नाक डाल के मेरी ज़िंदगी तबाह करवा दी, ठीक है। क्योंकि मेरी डायरेक्शन कुछ और थी और मुझे घुसेड़ कहीं और दिया, ठीक है। तो आपको लाइफ में ये सब चीज़ झेलनी पड़ती है, ठीक है। आपको ये चैलेंजेस निकलने पड़ते हैं, आपको फिर टैकल करना पड़ता है। आप उस रिग्रेट में फंस के नहीं रह सकते फिर हमेशा, ठीक है, कि उसको इतना भारी कर लो उस रिग्रेट को कि वो आपको खा जाए। नहीं, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ भारी हुआ है ऐसा कि उसका रिग्रेट है, तो उस रिग्रेट को मैं उतनी ही वैल्यू दूंगा कि वो मुझे ना खाए, ठीक है। मैं उसको फिर बैलेंस कैसे करूंगा? दूसरे तराजू से, जो कि मैंने आपको बताया था। आप ट्रैवलिंग करो, आपको जो पसंद है वो करो, आप अपने स्किल पे काम करो। तो जैसे जैसे आप इन चीज़ों में एंगेज होते हो, धीरे धीरे वो रिग्रेट्स जो है ना, बहुत बड़े वाले, जो कभी खत्म नहीं होंगे, वो फिर नीचे दब जाते हैं। तो वही है, शादी और करियर पे प्लीज़ किसी के साथ उंगली ना करो, ठीक है। किसी को फालतू सलाह ना दो, और अपने आप ही अपना रास्ता खोज लेगा बंदा। और शादी की कोई उम्र नहीं होती, फिर से बोल रहा हूँ, बच्चा करने की उम्र होती है। अगर आप सोच के बैठे हो कि हाँ मुझे बच्चे करने हैं, मुझे अपना वंश चलाना है वगैरह वगैरह, मुझे कोई भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव या कुछ ऐसा बनाना है, कोई बढ़िया बंदा सोसाइटी में ज़बरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट करे, वो बच्चा ऐसा मैं बना सकता हूँ, मेरे अंदर वो है कि उसको फिजिकल लेवल पे, उसको मेंटल लेवल पे, उसको इमोशनल लेवल पे बहुत ज़बरदस्त बना सकता हूँ मैं। ऐसा बच्चा मुझे तैयार करना है, ऐसा बच्चा चाहिए। तब तो ठीक है, आप करो भाई, उम्र पे कर लो, फिर तो एक टाइम पे कर लो। लेकिन जब आपको पता है कि आप खुद पे ही आपको काम करना पड़ेगा बहुत सारा, अभी तो यार, अभी आप खुद ही नहीं बने हो, ठीक है। आप इतने अनऑर्गेनाइज्ड हो कि आपको भी खुद पे काम करोगे तो जन्म लग जाएंगे। तो अगर आप अभी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, उस चीज़ को जानते हो, तब तो आपकी कोई शादी की कोई उम्र नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आराम से अपने पार्टनर का आप प्लान तरीके से वेट करो। कोई टकराएगा सफर में तो शादी, ठीक है, नहीं तो अपने ऊपर काम करते रहो। आप अगर अपने ऊपर काम करेंगे, सच बता रहा हूँ, आप सोसाइटी को वो दे जाएंगे जो बहुत सारे लोग नहीं दे पाते। भीड़ में चलोगे, कंफर्ट जोन है, और लेकिन बर्बाद हो जाओगे सोसाइटी के साथ भीड़ में चलोगे। लेकिन जब खुद को एक्सप्लोर करोगे, जानते रहोगे, बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी मिलेंगे, लेकिन चलते रहो अपने सफ़र को, तो सच बता रहा हूँ, आइडेंटिटी लेके मरोगे आप अपनी।